भेजूंगा सोशल मीडिया पे, वायरल कराएंगे। आधी लाइनें लिख चुका हूँ, आधी लाइनें जनता से ले रहा हूँ। अच्छा, जैसे देखो, एक लाइन लिखा, इसको कंप्लीट करो कि जब कोहली को गुस्सा आता है, अच्छा, तो वो दूसरी टीम की बात देता है, यही करता है और क्या करता है वो? गलत नहीं बोल रहा है भाई साहब, थोड़ा वेजिटेरियन बोलिए जो लिख के भेजा जा सके। भाई जो चीज तूने बोला कोहली क्या करेगा, कोहली यही करेगा। क्या करेगा? बात करेगा उनकी, और क्या करेगा? छोड़िए, लिख ले, ऐसी कर देगा, ऐसी तैसी कर देगा। तो मतलब भाई, जब कोहली को गुस्सा आता है तो सामने वाली टीम की ऐसी तैसी कर देता है। अगला मैं लिख रहा हूँ, अगर इस मैच में भी रोहित शर्मा दोबारा चले गया तो ऑस्ट्रेलिया की फट जाएगी। फिर आप वही कट रहे जो आपको नहीं कट रहा है। अरे भाई, जो असल में होगा वही बताऊंगा ना तेरे को। लगता है अलग बैठे हैं, माँ बाप के सामने इसी लैंग्वेज में बोलते हैं क्या भाई साहब? क्या हो, आराम से बात करो। गले तो मत ना बोल, फोन में घुस के मारूंगा नहीं, खड़ा हो जाऊंगा फिर वापस इधर आ जाऊंगा। तो जिस काम के लिए फोन करा कराने नहीं करा। चलो ये लिख दिया, एक मिनट। रोहित शर्मा अगर इस मैच में चल गया तो ऑस्ट्रेलिया की हार पक्की है। हार पक्की। चलो ये लिख देता हूँ, आपने तो गलत बोल दिया। बुमराह पे आते हैं। बॉलिंग अटैक शुड बी फाइन ऑलवेज because the bowling attack is the key because the England wickets are fast and pacey। समझ तो आया नहीं तेरे को हिंदी माध्यम? अरे तू नहीं है, साढ़े तेरे से ज्यादा इंग्लिश आती है बस। नहीं, हिंदी में क्या प्रॉब्लम है फिर? अंग्रेजी नहीं आती भाई साहब? अरे चला जा बयान। सॉरी, बुमराह इसकी बॉल पर, बुमराह की बॉल पर डेविड वार्नर तो क्या नहीं कर पाएगा? भी नहीं खा सकता भाई वो। झूठा आदमी। एक आखिरी सुन, धोनी पे बात करते हैं कि मैच जीतने के बाद धोनी क्या करता है ना, स्टंप उखाड़ देता है, और जब वो विकेट उखाड़ेगा तो वो विकेट ऑस्ट्रेलिया की घुसा देगा टीम की, और क्या करेगा? पॉइंटिंग की घुसा देगा। पॉइंटिंग होता है क्या? पॉइंटिंग खेल रहा है क्या गरीब इंसान? अरे तो पॉइंटिंग कोच तो है ना उनका। अबे पॉइंटिंग होता है, पॉइंटिंग पेन है मेरे पास। अरे नहीं चलाया, क्यों मार खाया? क्या करूँ इस पेन का? तू ना ऐसा कर, मेरे को मालूम है क्या गलत आदमी। अगर ऐसा नहीं हुआ ना ऑस्ट्रेलिया के साथ, फोन काट दिया, चीची बोल रहा है। 93.5 FM बजाते रहो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जहन में अगर ये बात ताज़ा हो तो हुकूमत हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत नई दिल्ली शहर से मैं बहू अनोश परमार आने की कोशिश कर रहा था। तो वही है ना जो उस दिन पहले भी फोन किया तू। आप ये गलत अगर लफ्जों का उस पर काबू नहीं रखेंगे तो बराए मेहरबानी मुझे मुफीद हुकूमत पाकिस्तान के जालिम अक्सर बेपना फोन कैसे करा तू? आप लोगों ने कल मैच हमारे साथ जो खेला है, मैच में दोनों टीमें जीतती है क्या? एक तो हारती है ना। तो हमने थोड़ी कहा, हम तो वही कह रहे ना, आपने एक अहम टॉस जीता है, सिक्का अपने घर ले गए हैं, उस एक्स्ट्रा आमदनी हुई है जिससे आपकी मौसमी पैदावार बढ़ी है, GDP जिसको कहते हैं अंग्रेजी में। सिखाने के लिए फोन में तू आप अगर गलत लफ्जों पर काबू नहीं करेंगे तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जो मुसलसल मैचों को मुकर्रर करने की जो कोशिश की जा रही है जनाब, एक मालूमात के तहत आपको मैं तालिब अक्सर कह सकता हूँ। तालिब अक्सर? हेलो, मेरे लफ्ज पर काबू करने की कोशिश ना करें, आप वो समझें जो आपको एक्चुअली समझना है। इसके अलावा मैं आपको हमारे ओपनर्स को आपने ज्यादा देर तक पिच पे रहने दिया, जिसकी वजह से कोहली आपने हमारे ओपनर्स को इतनी देर तक आउट नहीं होने दिया, जिसकी वजह से कोहली देर आया और वो सेंचुरी नहीं मार पाया। ये आपकी अचीवमेंट में से एक है माशाल्लाह। देखिए, आप सारे बल्लेबाजों को बैटिंग मिली, हमारे तो 3-4 ही खेल पाए। ये भी एक हुकूमत पाकिस्तान का ऐसा दौर है। बराए मेहरबानी लफ्जों पर काबू रखें, वरना मैं वो फेंक के मारूंगा जिससे आपको सबसे ज्यादा दर्द होगा। इतने अरसे के बाद ऐसा हुआ है कि इन लोगों ने चीन और अमेरिका जैसे मुल्कों से मदद नहीं मांगी। शिकस्त तो हुई है लेकिन अपने बलबूते पर शिकस्त खाई है। माय गॉड, सलीम मुफीद मुरीद मतलूबा बड़ा मेहरबानी लफ्जों पर काबू। और मैं ये कह रहा था, जहाँ बहाल मस्ती मकुंद रंजिस बहाल हिजरा में सारे दिया। 93.5 रेड FM बजाते रहो, बहुआ बढ़िया। हेलो हेलो। Oh, very strong voice, I must say. हेलो। Yeah, style also. कौन? नमस्ते जी, बहुआ बोल रहे हो अंकिल। बहुआ कौन? मैं कौन? वो आप जाने आप कौन? अरे तो वही तो पूछ, फोन क्यों करा है? फोन इसलिए, मैं 1 मिनट आपसे चाहिए। मैं कह रहा था इंडिया और न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल हुआ है आधा, क्योंकि बारिश ने लाई है बाधा।
बताओ आधा पाधा कौन पाधा? भैया मुझे ये बताना। सॉरी, मैं ये कह रहा हूँ ये मैच बरसात के होने के बावजूद भी हो सकता था। बताऊँ कैसे? कैसे? एक टीम है हिंदुस्तानी और दूसरी टीम है न्यूजीलैंडी। न्यूजीलैंडी? हाँ। कहाँ से नाम निकाल रहा है न्यूजीलैंडी? क्या एक सेकंड, उनकी न्यूजीलैंडी टीम में है रॉस टेलर हैगा? उसके वजह से ये मैच में बाधा हुई। वो चाहता तो हेल्प कर सकता था हमारी। पूछो कैसे? कैसे? वो अगर क्रिकेट छोड़ के अपना ओरिजिनल सरनेम से जस्टिफाइड काम करता, यानी टेलर होते अगर वो भाई साहब प्रैक्टिकली, तो एक बड़ा सा तरपाल सिल देते जो हम ऊपर ऐसे बिछा देते। जितनी बरसात होती उससे पानी ढड़क के नीचे गिर जाता बाहर के साइड ग्राउंड पे। भाई कहाँ मतलब गलत बोल रहे हैं आप। क्या चाहता है तू मुझसे? वैसे अगर वो टीम में है तो अच्छा भी है। पता है क्यों? कैसे? क्योंकि अगर उनकी टीम हार गई, यानी अगर न्यूजीलैंडी टीम हार गई, हाँ, तो फिर उनकी फटेगी। फटनी भी चाहिए, अच्छी से फटनी चाहिए। तो फिर सिलने के लिए रॉस टेलर साहब तो हैं, मतलब में एक है भाई साहब। देख सुन, पहले मेरी बात सुन। ऐसा है, अब सबसे पहले तो मैं तेरी फाड़ूंगा। क्यों? और फिर रॉस टेलर को बुलवा के पहले तेरी सिलवाऊंगा, फिर दूंगा। और दिमाग मेरा खराब करिएगा ना, दोबारा फोन करिएगा भाई साहब। रॉस टेलर भी सिल नहीं पाएगा। गलत इंसान है आप। बात कर रहे 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बहुआ बोल रहा, इंडिया मैच जीतेगा। हेलो हेलो, कौन? जी भैया जी नमस्ते। कौन? मैं बहुआ बोल रहा हूँ। हेलो, किससे बात करनी है भाई? आप ही से करनी है, कई लोगों से करनी है, पूरे जहान से करनी है, पर कुछ लोग एटीट्यूड फेंकते हैं। आप जैसे कई लोग कम होते हैं जो बात उठ के फोन उठा के बात सुनते हैं। क्या बात करें भाई? मैं कह रहा था कि इंडिया इतना अच्छा कल्चर है, इतनी अच्छी जगह है घूमने फिरने के लिए। अलग अलग जगह है हमारे। अभी दिल्ली के बगल में ले लो, मथुरा, आगरा। मेरी सुनने का इतना टाइम नहीं है। काम क्या है, किसने कॉल करा है ये बता। सॉरी, मैं गंदा मत बोलिए। मैं कह रहा था सपोज दिल्ली के अगल बगल घूमने को इतना कुछ है, जैसे सपोज मथुरा। हाँ, कोई मथुरा जाते हैं तो मुझसे क्या मंगवाते हैं? पेठा मंगवाते हैं। पेठा नहीं, पेठा। पेठा कहीं और से, पेठा कहाँ से मंगाते हैं? आगरा से। आगरा से पेठा, मथुरा से पेठा। हैदराबाद कोई जाता है तो हम कहते हैं मसाला ले आना बिरयानी का, है कि नहीं? तू बोलता होगा। हाँ आगे। और अगर आप लखनऊ जाओ तो लोग कहते हैं कबाब ले आ सको तो कबाब ले आना। तो ठीक है, वहाँ फेमस है तो भाई फेमस है, तो यही प्रॉब्लम है। आप लोग ने फेमस के चक्कर में ना टूरिज्म को बर्बाद किया है। अबे टूरिज्म कहाँ से बर्बाद होगा? मैं बता दूं, अगर कोई मथुरा से आपके लिए पेड़ा लाएगा तो आप मथुरा क्यों जाओगे? मथुरा क्यों जाएंगे भाई? कोई जाए यही एक से नहीं, यहाँ आके आप पेड़ा खा लेते हो। अगर कोई नहीं लाता आपके लिए तो आप छक मार के मथुरा जाते पेड़ा खाने। हाँ। पेठा आप आगरा से मंगवा लेते हो। अगर कोई बोलता जा मैं नहीं ला रहा, जा मैं नहीं ला रहा पेठा, आप मैं आपसे मेरे से बोलो कि पेठा लेते आना, बोलो एक बार। पेठा लेता ही हो भैया। मैं नहीं ला रहा, जाके मुंह उठा के वहीं जाके खा लेना। तब फोन करके देखा, अब तेरी जली ना तेरी। चलिएगा, काम धंधा है। अब तू खुद झक मार के आगरा जाएगा, पेठा खाएगा। मैं नहीं ला रहा तेरे लिए पेठा, बात गलत बोल रहे। देखो मैं तो बात कह रहा था, आप मना करोगे तो लोग वहाँ जाएंगे, वहाँ की चीजें खाएंगे, घूमेंगे, टूरिज्म को बढ़ावा है। तो फिर इस तरीके से तो दिल्ली में तो हेलो, हाँ बोल बोल। दिल्ली में क्या फेमस है जो आप किसी को खिलाना चाहो? डंडा फेमस है भाई दिल्ली में। डंडा? हाँ, मतलब क्या करेंगे आप डंडे का? डंडे का समझ ले भैया। डंडा कहाँ जाता? पीछे जाता डंडा। मतलब पीठ पे मारेंगे डंडे से? पीठ पे नहीं, पीठ से नीचे। अच्छा, कमर पे डंडे से आप मारेंगे? कमर से भी नीचे भैया। अच्छा, जांघों पे आप डंडा घुमा देंगे? अब जांघों के ऊपर भी तो कुछ आता है। अच्छा, कमर पे आप डंडे से मारेंगे फिर? ठीक है, के बीच गलत आदमी। हमारे यहाँ तो इससे कपड़ा फैलाते हैं, बस कपड़ा फैला ले अपनी। गलत आदमी। चीची इतना बोले इन्होंने। 93.5 रेड एफएम बहुआ बोल रहे हो, बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। हेलो, मैं बहुआ अंकिल नमस्ते। 1 मिनट चाहिए था आपसे। हेलो, मैं बात की नहीं थे, इसीलिए फोन लगाया। क्या देखो, फोन सही मिला है तो नहीं मिला है? फोन सही मिला है, घंटा सही मिला है। नहीं सुनो, आप बात कर रहे ना। अरे नाम तो मेरा ही है। नहीं तो आपसे मैं यही कह रहा था। क्या कह रहा था? जब आपको फोन लगाया था मैंने, बात हो रही है। अरे वो सुन, एक तो बात ही ले ले, नहीं तो बात ही कर ले। आप गलत क्यों बोल रहे हैं? गलत क्यों बोल रहे हैं? मेरी बात तो सुनिए। हाँ। जब कोई इंसान कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना, आपके बैंक से जुड़ा हुआ,
सुनो, ऐसे देता है कोई, कौन मैनेजर लग रहा है तू? आपका बैंक में अकाउंट है ना? हाँ तो लास्ट 3 डिजिट 783 है। हाँ तो उस अकाउंट के ट्रांजैक्शन में भाई साहब हाँ के बाद कट गए हैं। क्या कट गया? जो आप है ना, हाँ हूँ मैं इंजीनियर, मेरे अकाउंट से तेरा क्या लेन देन है भाई? कौन बोल रहा जो है? 7-8 में अकाउंट है ना आपका, सेविंग और करंट दोनों इसी में। हाँ तो करंट की बात नहीं करूँगा, सिर्फ सेविंग की बात करूँगा। तो क्या कट गया उसमें से? नहीं, उसका 783 लास्ट डिजिट है ना। हाँ तो हाँ तो बोल रहा हूँ, तभी तो पूछ रहा हूँ क्या हो गया? लास्ट ट्रांजेक्शन। अरे वो सुन, देख तो बात ले ले, नहीं तो बोल ले। हेलो, आप या तो गलत बोल रहे हैं या फोन में रख देता हूँ। अरे मेरे अकाउंट से क्या लेना देना तुझे? तो वही कह रहा हूँ, तू ऐसे ले पहले तो आइए बात करो भाई साहब, मेरी इज्जत से बात करो। हम आपके नौकर नहीं लग रहे यहाँ पे। नौकर नहीं लग रहे, फोन तो तूने करा। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए कर रहे हैं, आप खुद बात कर लो बैंक से, हमसे क्या लेन देन है इसका। हाँ बता। 783 एंड में ना आपका अकाउंट का। तो जब लास्ट 10 बार बोलूंगा क्या? वही तो है मेरा लास्ट ट्रांजैक्शन जब आपने किया था। हाँ तो एक सेकंड एक्सक्यूज, तो ट्रांजैक्शन में से हेलो देख तो पता नहीं क्या बता दिया, अकाउंट में क्या हो गया। मैं कह रहा था, अकाउंट का जब भी आप ट्रांजैक्शन करने के बाद चेक कर लिया करो कि क्या है। चेक करिए क्या? कर लूंगा चेक में, तुमने क्या बता रहा नई बात है ना। और एक आखिरी चीज बोल रहा हूँ। हेलो गंदी बात कर रहे हैं। 93.5 मतलब बजाते रहो कि नमस्ते। हेलो, शायद सो रहे हैं भाई साहब। नहीं जी नहीं रेड नहीं सर, मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते। नमस्ते। आप हेलो, आपको आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बोलिए। कह रहा था एक पूछना था आपसे। सही समय हो गई? अरे जल्दी बहुत झापड़ मारो, फोन किया काम में। सॉरी, आपकी आवाज धीमे आ रही है, सोते हुए आ रही है जरा सा। हाँ तो सो ही रहा हूँ। आपको एक पूछ रहा था हाँ कि अगर क्या? मैं हाँ आपके सामने अरे बोल ना। हग दूं तो प्रॉब्लम तो नहीं होगी? अगर मैं आपके सामने हग दूं, उठा के वही तेरे मुंह पर रगड़ दूंगा। गलत आदमी, गले लगाने वाले हग की बात कर रहा था। इंग्लिश में बोलना चाहिए। नहीं, आवाज से औकात का पता चलता है ना। गलत सो जा तू, सो के तू देश के लिए अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहा है, उठेगा तो खराब करेगा कुछ। गलत बोल रहा है, हग बोल रहे हो तो गलत आदमी जी बोल रहा है। आप भी पूरे दिन यही चेक करिए आज कि हग दे बोलने पर कितने लोग उल्टा समझते हैं। We need to change the mentality of the pupils. 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। हैप्पी हग डे। दिमाग में वही आया आपके पीछे यार। हेलो, आवाज आ रही है आपको? हेलो जी, कौन? अंकिल जी नमस्ते। कौन नमस्ते? नमस्ते तो कौन थोड़ी होता है, नमस्ते तो संबोधन होता है। मैं बउआ बोल रहा है। बता चुका हूँ, मैं आपसे 1 मिनट लेना चाह रहा हूँ। होली के बाद से लेकर अब तक 2 चीजें नहीं बदली हैं। एक तो कान और नाखून पे जो रंग लगा है वो, दूसरा मोबाइल के अंदर इतने सारे मैसेज, जिफ्स, वीडियोस पड़े हुए हैं। तो मैं क्या करूँ? गलत बोल रहे? मैंने कुछ बोला आपको? मैं कह रहा हूँ आपके में पड़े होंगे। अरे तो तू कौन बोल रहा है यार? मेरे मैसेज क्या? मैं कह रहा हूँ कि इसमें से कौन सा मैसेज हटा दूं, कौन सा रखूं जो आगे काम आए। जैसे देखो ये मैसेज आया, हमेशा मीठी रहे आपकी बोली, खुशियों से भरे आपकी झोली, आपको हैप्पी होली। ये रखूं, डिलीट कर दूं? कौन बोल रहा? एक सेकेंड, एक और मैसेज आया है, रंगों की ना हो कोई जात, वो ले आते हैं खुशियों की सौगात, हाथ से मिलाते रहो हाथ, होली का मुबारक हो त्योहार। इसमें तो राइमिंग भी नहीं हुआ है, इसको डिलीट कर देता हूँ भाई साहब, क्या लगता है? डिलीट कर या कुछ कर दो, हमें एक और सुनो, ये वाला सुनो। वृंदावन की सुगंध बरसाने की फुहार, राधा की उम्मीद कान्हा का प्यार, मंगल में हो आपको होली का त्योहार। ये रखूं, डिलीट करूं? हाँ ये रख दे, राधे राधे। अरे ओ वाह, वेरी गुड। धार्मिक तो हो थोड़ा सा, है ना अंदर से? हाँ बोल। ये बताओ, ये रखूं कि छोड़ दूं? इस बार क्या मनाऊं होली, वो तो किसी और की होली। हाँ को पता रहा है। एक सुनो, ये देखो, ये बहुत लंबा है। लाल गुलाबी रंग है, झूम रहा है संसार। हेलो,
सूरज की किरण, खुशियों की बहार। हाँ, क्या है आगे? मुबारक को आपको होली का त्योहार। नहीं, अभी तो और है। लाल गुलाबी रंग झूम रहा है संसार, सूरज की किरण, खुशियों की बहार, चांद की चांदनी, अपनों का प्यार, पिचकारी की धार, गुलाब की बौछार, ना हो आप पे कभी उधार, ना पड़े घर में कोई बीमार, ऐसे ही बढ़ता रहे आपका मेरा प्यार, ना हो किसी चीज के लिए कभी आप लाचार, ना पड़े कभी आपको पुलिस की मार। इतना लंबा कर दिया। एक सेकंड। ना मिले सब्जी तो खाएं अचार, शरीर चाहे जैसा भी हो शुद्ध रहे विचार, ना मिले धोखा सिर्फ मिले प्यार, मुबारक हो आपको होली का त्योहार। कैसा, इसको रखूं डिलीट करूं? लंबा सा है। ये तो पक्का अपने काम आएगा। एक आखिरी सुनो, आपको भी आया होगा। गुल ने गुलशन को गुलफाम भेजा है, सितारों ने आसमान से सलाम भेजा है, मुबारक हो आपको होली का त्योहार, हमने ही आपको पैगाम भेजा है। बताओ इसको। अरे ये गुलशन की कौन है? गुलशन क्या हुआ? गुलशन को क्या बोल रही? इसमें गुलशन का क्या लिस्ट देगा? ये गुलशन होली पे भी आता है, रक्षाबंधन पे भी आता है, दिवाली पे भी आता है। तो कौन है गुलशन? सही कहा आपने। दिवाली में भी आया था। गुल ने गुलशन को गुलफाम भेजा है, सितारों ने सलाम भेजा है, मुबारक हो आपको दिवाली का त्योहार, हमने ये पैगाम भेजा है। यही राखी पे भी आया था। गुल ने गुलशन को गुलफाम भेजा था, सितारों ने आसमान से सलाम भेजा था, मुबारक हो राखी का त्योहार, हमने ये पैगाम भेजा था। अरे गुलशन की भी और तू कोई बात गलत बोल रहा है आप। बात करता है, चीची बोलता है। 93.5 रेड एफएम बउआ बोल रहे उनकी नमस्ते बजाती रहो। हेलो जी सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब, सब बात कर रहे हैं। मैं माजरत चाहता हूँ, बिल्कुल आपकी आवाज नहीं आ रही है। कौन बोल रहे हैं आप? देखिए, अगर आप थोड़ा भीड़ से अलहदा हो जाएं तो हम इत्मीनान से गुफ्तगू कर सकते हैं। कौन बोल रहे हैं? जी मैं हुकूमत हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत नई दिल्ली शहर से बउआ बात कर रहा हूँ। जी बताइए, किससे बात करनी है आपको? सब बात कर रहे हैं ना? जी मुसलसल अमूमन बाकायदा खौफज़दा बेपनाह अक्सर ज़ालिम। इसलिए मैं आपसे माजरत चाहता हूँ जनाब, आप कहना क्या चाहते हैं? साफ अल्फाजों में कहेंगे थोड़ा। मैं कह रहा था, मैं हुकूमत दिल्ली शहर से बउआ बोल रहा हूँ और हिंदुस्तान और आपको मेरी आवाज साफ तरीके से एक सेकेंड, थोड़ा खफ आ गया। हेलो जी हाँ, मुआफ़ी चाहूँगा। मुसलसल अमूमन बाकायदा हिंदुस्तान और पाकिस्तान का एक मैच मुकर्रर किया गया 4 तारीख। जी जी तो मैं चाह रहा था इसी बारे में आपसे गुफ्तगू करके एक राब्ता बताइए कायम क्या कहना चाहते हैं? जो मोहम्मद आमिर आपके यहाँ खिलाड़ी हैं। अच्छा हाँ है। बोल कोहली नानी जान से मैं आपको बिल्कुल नहीं समझ पा रहा हूँ, मैं माजरत चाहूंगा। आप बताएंगे आप क्या कहना चाहते हैं? मोहम्मद आमिर जो आपके यहाँ खिलाड़ी हैं, जी हाँ बिल्कुल, कि उनकी बॉल कोहली नानी जान की। मैं बिल्कुल आपको समझ नहीं पा रहा हूँ। अगर आप चाहें तो आप फोन काट के दोबारा फोन लगा सकते हैं। शायद सिग्नल का कोई मसला है। तब मैं बताइए कि एक बार और कोशिश करके देखता हूँ। मैं जो मोहम्मद आमिर है आपके यहाँ खिलाड़ी, में यही कह रहा था। जी जी बताइए क्या कह रहे थे? उनकी गेंद पर हाँ मैच के दौरान अच्छा जो हमारे यहाँ के विराट कोहली जी हाँ है चौवे छक्के मारेंगे, अच्छा तो मोहम्मद आमिर को उनकी नानी जान याद आ जाएंगी, यही कह रहा था। ये कैसी बात कर रहे हो तुम? इसके बच्चे इतनी वाली बात तो जनाब मेरी बात तो सुनिए। मुफीद मुरीद मलतूबा, बराए मेहरबानी लफ्जों पे काबू रखे जनाब, लफ्जों पे काबू रखे, वरना एहतियातन मुझे। आप मेरी बात सुनिए। आपके टेलीफोन पर सुर चैन अमन। हेलो भैया, आप पैजामा पहनते हैं और बात चैन की कर रहे हैं। मैं एक आखिरी बात अलहदा आपको एहतियातन कह दे रहा हूँ। जी फरमाइए। आपके टेलीफोन पे एक सुर्ख लाल बटन होगा। सुर्ख लाल बटन मैं दबा रहा हूँ। हेलो, अरे वही लाल बटन नहीं दबाना चाहिए यार। मुसलसल अमूमन बाकायदा खौफज़दा बेपनाह अक्सर ज़ालिम मुफीद मुरीद, बराए मेहरबानी आमिर जी को याद आएंगी उनकी नानी। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। हेलो, बात कर दीजिए मुझसे मेरे भाई। कौन बोल रहा है भाई? बात कर, मैं तेरे सामने बैठा हूँ। अबे कर तो रहा हूँ। कौन बोल रहा है? हाँ भाई हेलो। नहीं, आपसे नहीं बोल रहा हूँ अंकिल, मेरा भाई सामने बैठा उससे बोल रहा हूँ। पहले जिसको फोन मिला है उससे बात कर ले, फिर उससे बात कर लियो अपने भाई से। बउआ बोल रहा हूँ। हाँ तो फिर गंदा नहीं बोलिए, मेरा भाई फिर भी नहीं बोल रहा कुछ। बोल यार। तूने कोई हरकत करी होगी तभी नहीं बोलता है वो। गुस्सा होगा तेरे से। गुस्सा नहीं है, ही इज वेरी स्वीट।
अबे तो स्वीट है तो बोल ही नहीं पा रहा है, वो बोल ही नहीं पा रहा है। तो डॉक्टर के पास लेके जाओ। डॉक्टर के पास ले गए थे, डॉक्टर ने भी उसे चाटा। चाटा मारा? चाटा मारे नहीं, चाटा स्लर्प स्लर्प। है क्या डॉक्टर जो चाट रहा है? नहीं नहीं, माय ब्रदर इज वेरी स्वीट, इसलिए चाटा। अबे मेरी बात करा उससे, अपने भाई से। कौन है तेरा भाई? बोल पा रहा वो। बेटा। हाँ मम्मी। क्या हुआ? बात ही नहीं कर रही है बेटा मम्मी से बात करा अपनी। क्या हुआ बेटा, कौन बोल रहे? अरे तो तुम्हारा बेटा परेशान कर रहा है। इतना भोला है ये बहुआ। क्या मम्मी? सामने बोरी में शक्कर भरी है 50 किलो, उसको लिपट लिपट के रोता है बहुआ। अरे पहले कहता है भाई है मेरा भाई। बताओ। अरे तो कर दो ना एक और, भाई चक्कर से लिपट के रोता रहता है, एक भाई कर दो। बेटा हम मेरे अकेले की बस की बात थोड़ी है। मैं इसको लिपट के रोता हूँ, इसे भाई कहता हूँ, पता है क्यों? क्यों? बोरी में क्या है? 50 किलो। अभी तुम्हारी माँ ने बताया शक्कर है। शक्कर है? हाँ। शक्कर को क्या कहते हैं? शक्कर को चीनी कहते चीनी भी कहते हैं ना। मैं कैसे बात कर रहा हूँ आपसे, किस लैंग्वेज में? हिंदी में कर रहा है और किस में कर रहा है? वो हिंदी में करेगा। तो मैं हिंदी। हाँ। बोरी में चीनी। हम दोनों क्या हुए? कहते कि क्या हुए? हिंदी चीनी भाई भाई। अरे तेरी चीनी भाई भाई। गंदा बोला, मैंने बोला था इज वेरी स्वीट। अरे तेरी। हेलो नमस्ते अंकिल। नमस्ते जी, कौन? जी मैं बउआ, मेरे साथ इस नंद वक्त। किशोर बैरागी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नवयुवक बहुत शुक्रिया। बताइए बात क्या थी आपकी? ये कह रहा हूँ क्या हम शुरू कर सकते हैं? क्या शुरू करना है? एक चर्चा होती है भाई साहब हर हफ्ते, कौन सी चर्चा है? जहाँ पर आप जैसे एक प्रतिनिधि और हमारे एक्सपर्ट नंद किशोर बैरागी अपनी राय रखते हैं। यार मुझे कोई चर्चा का 2 मिनट। हाँ जी बैरागी जी, जी। आपने एक गाना सुना होगा, जी। टिप टिप बरसा पानी। भाई साहब पानी में आग लगा दी। हाँ, पानी ने आग। बैरागी जी पानी ने आग कैसे लगाई, यही मुद्दा है इस बार का। तो देखिए आज की बात नहीं है, पुरातन काल में महाराज तुंगध्वज के राज्य में सभी प्रजा अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। वो उन राजाओं की बात थोड़ी है, गाना तो बहुत बाद में आया। एक बार सुन लो। हाँ फिर? तो महाराज तुंगध्वज ने 3 कुएं ओमान में खरीदे थे। राज्य में सूखा पड़ गया, बरसात हो नहीं रही थी। भगवान को भी मनाया गया लेकिन कोई फायदा नहीं था। घनन घनन गाना भी बजाया गया, कोई फायदा नहीं। आगे बोलो ना यार। पूरा गांव जो है प्यासा मर रहा था, इधर उधर जा रहा था। तब महाराज तुंगध्वज ने अपने मंत्री को बोला कि जाओ मेरे कुएं से पानी निकालो और गांव में पहुंचा। गांव में पहुंचा दो। तो महामंत्री ने पाइप डाली कुएं में और मुंह से खींचकर पानी सारा बाहर निकाल दिया और गांव में बरसात। तो उससे गाने का क्या मतलब है भाई? हाँ, और आग का क्या मतलब? जैसे ही महामंत्री ने पानी बरसाया तो सरपंच ने नीचे बैठकर बीड़ी सुलगाई। तो जैसे ही बीड़ी सुलगाई पूरे गांव में जैसे ही पानी बरसता गया आग लगती गई। पानी ने कैसे आग लगा? क्योंकि जिस कुएं से महाराज तुंगध्वज ने पानी भिजवाया था उस कुएं में पानी नहीं रहता अरब देश में, वहाँ तेल होता है। अरब देश जैसे ही तेल करने लगा आग लग गई। तो इनका नाम तो बैरागी जी दमकल दब्बू, क्योंकि आग लगी है। आप दमकल डब्बू हैं। इस बार की चिट्ठी कहाँ से आई है? इस बार की चिट्ठी बहुत ही कमाल के देश मिस्र से आई है। अरे वाह। वहाँ के सरकारी अस्पताल में चिकनगुनिया के मरीजों के बिस्तर के नीचे कछुआ छाप जलाने वाली सिस्टर कम्मो सैंडलस कहती है यू गाइस आर एफसे रॉकिंग। कम्मो जी एफसे रॉकिंग नहीं होता। 2-4 कछुए यहाँ भी भिजवा दो दिल्ली। हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है भाई साहब? हेलो। हेलो अंकिल जी नमस्ते। हाँ नमस्ते, कौन? मैं बउआ, मेरे साथ बैरागी जी। बहुत बहुत शुक्रिया और एक साथ जुड़ने के लिए। एक चर्चा में जुड़ने के लिए, जहाँ हेलो। हर हफ्ते हम एक सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, तत्वाधान में जुड़ते हुए, करते हुए, बढ़ते हुए लोगों को साथ में जोड़ते आध्यात्मिक हैं। हेलो। चर्चा का एक हिस्सा। हेलो भाई साहब। हेलो। हाँ एक चर्चा करते हैं। तात्कालिक निरीक्षण करते हैं, चीजों को आगे लेके जाते हैं, समाज को आईना दिखाते हैं। ये बैरागी जी होते हैं, आप जैसा एक जनता का प्रतिनिधि होता है। एक टॉपिक होता है, बस ज्यादा समय नहीं लेंगे। अगर आप 2 सेकंड दें तो फट से बताते हैं। हाँ बोल। हाल ही में इसरो ने, दूसरों की बातें नहीं, इसरो की बात। हाँ इसरो ने एक रॉकेट लॉन्च किया, देखा आपने? इस बारे में जानते हैं? हाँ एक रॉकेट अभी रिसेंटली। उस रॉकेट के बारे में पूरे देश को संदेश देने के लिए बैरागी जी हमारे साथ उपस्थित है। बैरागी जी क्या कहना चाहेंगे, आपका ऑब्जर्वेशन क्या है? तो सबसे पहले रॉकेट की जो संरचना है वो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन रॉकेट लॉन्च सिर्फ 2 जगह से नहीं हो सकता। रॉकेट लॉन्च भाई साहब आपको आवाज आ रही है?
हाँ हाँ आ रही है। देश में रॉकेट सिर्फ 2 ऐसे राज्य हैं जहाँ से रॉकेट कभी जिंदगी में लॉन्च नहीं हो सकता। मतलब कौन से? एक तो बिहार है, दूसरा गुजरात। भाई साहब आपको आवाज आ रही है? क्योंकि रॉकेट लॉन्च करने के लिए चाहिए होती है बोतल। हाँ, और ना बिहार में बोतल है ना गुजरात में बोतल। अरे अरे नहीं, गलत नहीं बोलेंगे आप गलत नहीं बोलेंगे। कोई सवाल है तो बैरागी जी से पूछे। बेटा बैरागी जी इनका नाम बताइए। इनका नाम है तिलमिला जोशी। आप तिलमिला जोशी हैं? अरे बात करते हैं आप बैरागी जी। इस बार की चिट्ठी गोंगलमपुर की बड़ी वाली भाभी की बेटी मक्की के दाने उबाल कर उसमें पिज्जा की बची सीजनिंग पटकने वाली सिंटी जवालिया कहती है गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। भाई गॉड, एफ से रॉकिंग नहीं होता लेकिन चुराती सीजनिंग ये 93.5 रेड एफएम बजाते रहो सिंटी। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? अरे आवाज गूंज रही है। अबे आवाज तो गूंजेगी। कौन बोल रहा है? बाथरूम में है क्या? हाँ हूँ, बोल। सॉरी, क्या करते थे वॉशरूम में? बाथरूम में क्या मेहंदी लगाते हैं? नहीं, मेहंदी तो नहीं लगाते, और वैसे भी मेहंदी पीली थोड़ी होती है। गंदा मत बोलिए, मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते, 2 मिनट होंगे क्या? अच्छा, मेरे पड़ोस में एक सदमा जी हैं। अबे तो तू कौन है? मैं बउआ बोल रहा हूँ। तो सदमा जी हमारे पड़ोस में कल मेरे पापा के पास शिकायत लेके आए थे। अच्छा, क्या शिकायत लेके आए? नहीं, क्या है ना, मैं होमवर्क करना था तो अच्छा, क्या होमवर्क था? टीचर ने बोला था ऐसे लिख के लाना है। कैसे? ऐसे ऐसे कैसे? ऐसे नहीं, निबंध, ऐसे वाला निबंध। अच्छा, ऐसे बोल रहा। तुम हंसी लो ना, एक काम करो, 2-3 काम एक साथ कर रहे हो। तुम हंस भी रहे हो और कर भी रहे हो और मुझसे भी देखो क्या दिक्कत है, तेरा काम तो चल रहा है ना। ये बात भी सही। तो निबंध बोला था, तो मैंने शर्मा जी की बेटी सुषमा है ना, उसके हाथ पे, आंख पे, नाक पे, मत्थे पे सब जगह लिख दिया। अच्छा, ऐसा क्यों किया? क्योंकि टीचर ने बोला था गाय पर निबंध लिखना है, तो तूने सुषमा पर लिख दिया? हाँ, क्योंकि शर्मा जी बोलते फिरते मोहल्ले में मेरी बिटिया तो गाय है। अबे हेलो, अरे अभी तक बैठे हो अंदर? तो तू भी साथ आजा मेरे। आजा, मिलके करेंगे सारा। नहीं, 2 लोग कैसे बैठेंगे? अरे बैठेंगे, आजा। अरे गंदा बोल रहे आप, ऐसे थोड़ी। हेलो, मुझे लग रहा है आप अभी भी अंदर ही बैठे हो। अबे यार तूने फिर फोन कर। हेलो, पेट खराब है क्या? इसलिए मैं तेरे लिए फोन किया, अपने लिए नहीं फोन किया। हाँ खराब है, क्या करना इससे? हेलो, ऐसा मत बोल, मैंने इसलिए फोन किया ना। अगर सचमुच पेट खराब है तो क्या करना पता है? तेरे यहाँ बल्ब है, बल्ब? हाँ है। उसके नीचे मुंह खोल के खड़े हो जाना। क्यों? लाइट खाएगा तो पेट भी लाइट रहेगा। अबे तेरी गंदा कर रहा, मतलब गंदा बोल भी रहा, कर भी रहा है। हाँ, तो मेरे को शौक नहीं है तेरे को जिससे काटना, तू अंदर ही बैठा रहे तू। हाँ, तो बस। हेलो। हाँ जी, हेलो। हेलो, कौन? नमस्ते अंकल। नमस्ते, कौन? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? 2 मिनट चाहिए अगर आप दे सके तो। तू जानता है मेरे को कोई? नहीं, जान पहचान तो नहीं है, पर मैं क्या है ना, लोगों को फोन लगा के उनसे राय ले रहा हूँ, तो एक नंबर आपका भी लग गया है। तो भाई किस की राय ले रहा? इस चीज सॉरी, राय है कि जैसे जमाना बदल गया है। अच्छा थोड़ी है, कैसा हो गया जमाना? पहले लोग अलग तरीके से रिएक्ट करते थे, आप खुद के ही गिरेबान में झांको। अरे सुन, मैं नहीं जानता, मेरे पास मैं टाइम। एक सेकंड, सॉरी, मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे आप सुबह ऑफिस आ रहे थे, इमेजिन करो कि आपको आपका मोजा नहीं मिल रहा और आपको ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। तो एक जमाना हुआ करता था कि हम बोलते थे यार मोजा नहीं मिल रहा है, पता नहीं एक मोजा मिल गया, दूसरा कहाँ है। अब लोग कैसे रिएक्ट करते हैं? एक मोजा तो मिल गया, दूसरा पता नहीं कहाँ अपनी। यही मैं बोल रहा हूँ, ये तो वोकैबुलरी है ना। हाँ। अभी जैसे बहुत गर्मी हो रही है, तो पहले जमाने में बोलते थे यार बहुत गर्म हो रहा है, अब क्या बोलते हैं? अब बाल बड़ी कट रही है। सॉरी, देखा, अब जैसे किसी को फोन लगाने, उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है और आपको बहुत जरूरी बात करनी। पहले लोग कहते थे माय गॉड हिज फोन इज स्विच्ड ऑफ, अब क्या कहते हैं? अरे कहाँ मर गया साला। अगर आप लेट हो गए तब आपका बॉस आपसे पूछता था कि यार लेट क्यों हो गए, क्या कारण हो गया? अब बॉस पूछता है अपनी एक आखिरी चीज। अरे फोन रख नहीं, एक सेकंड। मेरे जैसा आदमी जब पहले इरिटेट करता था, परेशान करता था, तो लोग कहते थे भाई साहब आपका रॉन्ग नंबर है, मैं वो इंसान नहीं जिससे आपको बात करनी है। अब लोग क्या कहते हैं पता है?
क्या कहते हैं? कहो, आप ही कहो। बहुत घटिया इंसान है। नहीं, बदल गया जमाना, इसे बदलना है हमें। नहीं, वो नहीं बदलना है। तू जैसे आदमी को सबक सिखाना है, पहले ऐसा बोलते थे, अब क्या बोलते हैं? अब तेरी इतना गंदा, अकेले अकेले मैं किस किस को सुधारूंगा भैया। हेलो हेलो, मैं भी हेलो बोलूं या नमस्ते बोलूं? हेलो बोलो। हेलो हेलो जी, अब नमस्ते बोलूं या प्रणाम बोलूं? हेलो, चलो मैं तो नमस्ते बोलूं। नमस्ते अंकिल, सॉरी अंकिल बोलूं, भाई साहब बोलूं? कौन बोल रहा है? अब आपसे 2 मिनट मांगू या आप खाली बैठे हो ये समझ के अपने आप ले लूं? अब मैं तुझे 2 मिनट। भाई साहब गलत मत बोलिए, ये बोलूं या औकात में रहे ये बोलूं? तू अपनी औकात में रह साले। कौन है तू? खराब कर रहा है। फोन काट दिया, फिर से लगाऊं या रहने दूं? चलो लगा ही लेता हूँ। हेलो, फोन गलती से कट गया था, ये बोलूं या तेरी औकात कैसे हुई मेरा फोन काटने की, ये बोलूं? मैं तेरा फोन नहीं काटूंगा। तेरे कौन है तू? एक सेकेंड, आपके पूछने का इंतजार करूं या खुद ही बता दूं? क्या बता रहा है? यही कि जिंदगी में हमेशा लोग ऑप्शन मांगते हैं, ये करूं या ये, इसीलिए ऑप्शन में बात कर रहा था कि नमस्ते बोलूं या प्रणाम बोलूं, अंकिल बोलूं या भाई साहब बोलूं। आप समझ ही नहीं रहे हैं? आपको समझ, मैं भी तेरे को 2 ऑप्शन देता हूँ। हाँ। तेरा तोड़ू या तेरी तोड़ू? आप तमीज से फोन काट देंगे या फोन आपके मुंह पे पटकूं? है अगर तू मेरे से पिट जाएगा। 93.5 रेड एफएम, बहुआ बोलो अंकिल नमस्ते बजाते रहो। हेलो, हेलो, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। नंद किशोर बैरागी, पूरा बैरागी जी। नंद किशोर बैरागी। नहीं, एक सेकंड, मेरी बात सुनिए। आप तैयार हैं तो क्या हम शुरू कर सकते हैं? नहीं, क्या शुरू करना भाई? देखिए, हर हफ्ते एक ऐसी चर्चा होती है जहाँ सामाजिक पहलू पर बैरागी जी जैसा एक्सपर्ट और आप जैसे नवयुवक मिलकर चर्चा करते हैं। मुझे सुनना ही नहीं भाई। हेलो, मुझे सुनना ही नहीं भाई। समाज की खातिर आईना दिखाइए समाज। 2 मिनट भाई साहब, 2 मिनट लगेगा बस, सिर्फ 2 मिनट। मुद्दा सुन, टॉपिक सुन लीजिए। बीरबल की खिचड़ी सुना है आपने? कौन सी? बीरबल की खिचड़ी। अबे तू अपने ऐसे ले बीरबल की खिचड़ी। एक सेकेंड, ये मुहावरा कहावत होती थी, ये काम बीरबल की खिचड़ी हो गया है। तो बैरागी जी, बात यही है कि क्या बीरबल की खिचड़ी बनी थी या नहीं बनी थी भाई साहब? भाई साहब एक बात बताओ, हाँ। बनी ना बनी मेरे को क्या करना उससे? 2 मिनट को पका के। नहीं, हमको जानना थी, इतिहास तो जानना। बैरागी जी आप बताइए, बनी थी खिचड़ी या नहीं बनी थी? देखिए, मुगल काल से पहले बुबुल काल था। बुबुल काल, एक चुप करा ले। एक सेकंड रुक जाओ। हाँ, बुबुल काल में जो है बीरबल नाम का एक ऐसा शख्स पैदा हुआ जी, जो कि बहुत जल्दी ही सवालों को हल कर देता। तो राजा ने जब उससे कहा कि खिचड़ी बनाओ, तो बीरबल ने सिर्फ मुहावरा सिद्ध करने के लिए खिचड़ी बनाई। और जैसे मुहावरा सिद्ध हुआ, बीरबल अपना निकल गए, खिचड़ी भूल गए। हाँ, खिचड़ी भूल गए। क्यों गुस्सा हो गए? राजा ने बोला कि 2002। भाई साहब आप हैं ना लाइन पे? हाँ जी, हाँ जी। राजा को मालूम था, दूरदर्शी था कि दाल जो है वो 200 रुपए किलो 200 किलो हो जाएगी। उन्होंने बीरबल को कहा कि जब खिचड़ी बनाई जा रही थी, तो तुम मुझे भूल कैसे गए? दाल बर्बाद कर दी, चावल बर्बाद, पानी बर्बाद। राजा ने क्रोधित होकर निर्णय लिया कि बबूलपुर की पूरी जनता के सामने बीरबल को सुबह 6 बजे फांसी दी जाए। 6 बजे फांसी? हाँ। अच्छा, 6 बजे फांसी हो गई? नहीं, फांसी नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? फांसी इसलिए नहीं हो पाई, बीरबल रात भर गेम ऑफ थ्रोन्स की सीरीज देखते रहे, सुबह 10 बजे उठे अपना आराम से। तो 10 बजे उठे तो 6 बजे फांसी कैसे होगी? लेट हो गए ना फांसी। अरे पागल हो गया तुम। गेम ऑफ थ्रोन बैरागी जी, एक सेकंड, ये इनका नाम क्या है? तकलीफ। आप तकलीफ सोलंकी हैं? अरे तू, तेरे को तकलीफ करा दो। बस करिए बैरागी जी, इस बार की चिट्ठी कहाँ से आई? चर्चा यही समाप्त होती है। बार की चिट्ठी ग्लासगो की राजधानी टेंजेंटपुर से। टेंजेंटपुर। जामुन की गुठली सुखाकर डायबिटीज की दवा बनाने वाली सुभान झल्लो कहती है। सुभान झल्लो। You guys are FC rocking. FC rocking नहीं होता। थैंक यू बैरागी। हेलो 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 हेलो। यही जवाब दोगे क्या? कौन, क्या, कैसे, ये भी पूछ सकते हो। हेलो का मतलब हेलो। कौन बोल रहा है? अंकिल नमस्ते, मैं बउआ। नमस्ते भाई। हेलो। हाँ नमस्ते भाई। हेलो बोल, आगे हो गया हेलो यार। हाँ सॉरी, मैं कह रहा था T20 का इतना बड़ा टूर्नामेंट चल रहा है, सबसे ज्यादा प्रेशर में कौन रहता है? कभी कोई सोचा? यार हमें क्या लेना भाई, क्यों मत क्या लेना हमें भाई। एक मिनट मैं बता दूं, लोगों को लगता है सबसे ज्यादा प्रेशर में
बॉलर रहता है, क्योंकि सामने अगर धोनी जैसा या कोहली जैसा बैट्समैन हो तो धो देगा, है कि नहीं? हाँ तो और क्या। एक नहीं, फिर किसी को लगता है सबसे ज्यादा बैट्समैन प्रेशर में रहता है, क्योंकि अगर बुमराह जैसा बैट्समैन हो और सामने कोई फास्ट बॉलर हो तो वो भी आउट हो जाएगा, तो प्रेशर में बैट्समैन भी रहता, कोई ये कहता है। बट ये भी गलत है, कोई कहता है सबसे ज्यादा प्रेशर में चीयर लीडर रहती है, क्योंकि चौके छक्के इतने पड़ते हैं, विकेट इतने जाते हैं, उनको डांस करना पड़ता है। कोई कह रहे थे नहीं, सबसे ज्यादा प्रेशर में ऑडियंस होती है, क्योंकि कहीं से छक्का पड़ा, बॉल सर पे लगा, सर फूट गया, या उनकी फेवरेट टीम हार गई, तो उसका प्रेशर रहता है। लेकिन ये सारे प्रेशर बेबुनियाद हैं, फालतू हैं। असली प्रेशर में तो कौन रहता है? अंपायर। तो तू भी भाई क्यों मत एक सेकेंड, मैं बता दूं, सबसे ज्यादा प्रेशर में एक्चुअली में अंपायर रहता है। पूछो कैसे? अंपायर कैसे आ गया भाई? इतनी सारी चीयर लीडर रहती हैं, उनको भी ब्रेक मिलता है। बैट्समैन रहता है, बैट्समैन भी ब्रेक लेके आउट होके पवेलियन चला जाता है, ड्रेसिंग रूम। बॉलर भी बहाना करके कि मेरे पैर में चोट लग गई, कोई और प्लेयर को अंदर भेज दो, वो भी बाहर जा सकता है। अबे बहाना नहीं करता, जो काम करता है। एक से मैं कह रहा हूँ, इन सब को अगर प्रेशर आएगा 1 नंबर या 2 नंबर, ये तो सब लोग अपना अपना चांस लेके शौचालय जाके आ सकते हैं। अंपायर अकेला ऐसा शख्स है, शख्स अच्छा ठीक है। हाँ ठीक है। इतना गलत आदमी है वो, उसको जब प्रेशर आएगा तो ये नहीं बोल सकते दूसरे अंपायर भेजो मुझे रिलीज करना है। कभी देखा है ऐसा? तो सबसे ज्यादा प्रेशर में अंपायर रहता है, हाँ या ना बताओ? अब वही अंपायर जो उंगली उठाता है ना भाई? ऐसा है, वही उंगली ना घुमा के ना। भाई साहब फोन रखिए, आप बकवास सुन नहीं सकते मैं। गलत आदमी। 93.5 रेड एफएम बहुआ बल्ले बजाते रह लो। हेलो। हेलो जी अंकिल, नमस्ते। नमस्ते बेटे। बाप लग रहे हो क्या? बेटे बोल रहे हो? साले झापड़ मार अंकल बोल रहा है। सॉरी, चुनाव हो गया। अच्छा। लोग जीते नहीं जीते, सरकारें बनी नहीं बनी, एक दिक्कत मुझे है। दिक्कत क्या क्या? दिक्कत है मुझे। दिक्कत? साले दिक्कत कैसे वापस बोलो? 2 रुपए का दिक्कत। अबे साले दिक्कत होती, दिक्कत नहीं होती। सॉरी, क्या फंस रहा था? फंस नहीं रहा, नुक्ता, वो जो फंस रहा है वो नुक्ता है। हाँ बता आगे। तो दिक्कत जो है वो ये है मुझे कि जब चुनाव में वोटिंग करते हैं लोग, तो स्याही लगती है। स्याही लगती है? कहाँ लगती है? इंक उंगली पे लगती है। और कहाँ लगती है? गलत जगह लगती है भाई साहब। क्यों? वहाँ नहीं लगनी चाहिए। और वहाँ लगनी चाहिए। कहाँ लगनी चाहिए? देखो, हाथ तो लोगों के वैसे ही काले हैं, उनके कर्म ऐसे हैं, तो हाथ पे और काली स्याही लगा के फायदा क्या? फिर मैंने सोचा उंगली पे नहीं लगी तो कहाँ लगेगी? फेफड़े पे। फेफड़े वैसे ही गलत धुआं खींच खींच के काले हुए हैं। अच्छा हाँ। फिर मैंने सोचा क्या पाँव में लगा दें? लेकिन फिर पाँव में लगेगा तो लोग बोलेंगे अरे तुमने वोट दिया, बोले हाँ दिया, देखो पाँव। तो किसी को पाँव भी नहीं दिखाना चाहिए ना भाई साहब। हाँ पाँव भी नहीं दिखाना चाहिए। तो कहाँ लगे? पीठ पे लगा दे भाई साहब। पीठ तो कायर दिखाते हैं, पीठ पे भी कैसे लगाएंगे? तो पेट पे लगा दे भाई साहब। पेट भरना होता है, काला नहीं कटना होता है, ठीक है? मुंह पे लगा दे भाई साहब। फिर लोग कहेंगे देखते रहे मुंह काला हो गया। भाई साहब ऐसे थोड़ी होता है। अबे साले कहाँ लगाएगा तू? एक सेकंड, ऐसा मत बोलिए। नाक पे लगा दे। वो कटनी होती है, काली नहीं कटनी होती भाई साहब, नाक कटती है। अब बोलोगे दांत पे लगा दे। दांत पे लगते हैं? दांत पीले अच्छे लगते हैं, काले नहीं भाई साहब। अबे साले कहीं लगने देगा तू? होंठ पे भी नहीं लगाना चाहिए। क्यों? सिगरेट पी पी के वैसे ही लोगों ने काले कर रखे हैं। अबे तो है क्या? मैं बउआ ऐसा कहीं लगने देगा? गलत क्या बोल रहे भाई साहब? अबे एक चीज बच गई। चीची मत बोल। कौन सी चीज बची है? अबे वही। ओ गलत नहीं भाई साहब, प्लीज। मैं आपको नहीं बोलने दूंगा, प्लीज। साले सुन तो ले। नहीं बोलने दूंगा गंदा। सुन तो ले। हाँ कहाँ पे? सही। मन में। ओ मन पे इंक लगाओ, वोट दो और मन पे इंक। भाई साहब मेरे को तो लगा आप। तुझे क्या लगा? मैं बोल रहा हूँ। गलत आदमी। मन पे भी नहीं लग सकती चाहिए, क्योंकि मन भी लोगों का काला है। तो साले वाले गलत बोल रहे हैं जी, गलत आदमी। आके वहीं आके बैठ बोल रहे
जी बोल रहा है 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, वोट देना जरूरी है, सही चाहे जहाँ भी लगे, है ना भाई साहब? हेलो। हेलो। हाँ, कौन? अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। बउआ? हाँ तो बोल, क्या हुआ? नहीं क्या हुआ, नहीं बउआ। अरे हाँ हुआ भाई, मेरे को जल्दी बता, मैं करूँ। सॉरी, हेलो। मैं कह रहा था, हाँ जीएसटी आ गया ना? हाँ तो ज्यादातर लोगों को पता नहीं है ये क्या है। हमें पता है, हमें मत बता, हमें पता है। हेलो एक सेकंड, मैं कह रहा था, नहीं फिर भी मैं कोशिश कर रहा था, मेरे पास समय था तो मैंने सोचा मैं लोगों को फोन कर करके जैसा देखो जागरूकता सबको मिलके फैलाएं, देश सबसे चलेगा। आपको अगर पता है आप 2 लोगों को बता दो। भाई मेरा सुन, मेरा वैसे ही दिमाग मत खा मेरा, जिसको बताना है उसको बता दे। नहीं मेरा सुन लो, 2 मिनट लगेगा ना। बता दे भाई, बता। आप गलत बोलोगे तो थोड़ी कोई बात कर पाएगा आपसे, कर पाएगा? तो बता देना यार, तेरे को बोल रहा हूँ, बता जल्दी बता, दिमाग बुखा रहा है। सर ओके सर, जीएसटी क्या है? जीएसटी एक टैक्स है। हाँ तो टैक्स तो है ही। टैक्स तो एक टैक्स तो टोल टैक्स भी होता है। टोल टैक्स गाड़ी पे लगता है। गाड़ी 4 पहिए या 2 पहिए की होती है, लेकिन जिंदगी की भी गाड़ी होती है जो दो पहिए पे चलती है। 2 पहिए में से 1 पहिया पति, 1 पहिया पत्नी। सुनिए मेरी बात, एक सुना रहा है मेरे को तो। 1 पहिया पति, 1 पहिया पत्नी। पत्नी सबको अच्छी चाहिए, अच्छी तो जिंदगी होनी चाहिए। सुनिए मेरी बात, जिंदगी तो जंग है, और जंग तो और उसी जंग में तेरे को काट दूंगा मैं, फोन काट दे। एक सेकेंड, जिंदगी जंग है, जंग तो लोहे में लगता है। लोहा तो क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों से लिया था। अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए। अंग्रेजी से आता है, अंग्रेजी तो शराब भी होती है, पर शराब सेहत के लिए हानिकारक है। पर हानिकारक तो बापू है, बापू से एक मिनट, लेकिन बापू तो महात्मा गांधी जी भी थे, और गांधी जी चाहते थे कि देश एक रहे। और अगर देश एक है तो टैक्स एक क्यों नहीं हो सकता? वही देश एक टैक्स एक, वही जीएसटी है भाई साहब, बजाओ ताली। तेरी ठीक है, दिमाग खराब करने के लिए फोन करा। तेरी ऐसी तैसी बस करो साले, दिमाग खराब कर दिया। तुझे कुछ बढ़िया चीज बताएगा, कुछ अच्छी खबर देगा, दिमाग खराब कर दिया तूने। गंदा मत बोलो, जीएसटी का याद रखना। तेरे को जीएसटी तेरे को गलत बोल रहे भाई साहब, चीची बोल रहे हैं, मैं बउआ बोले। हेलो 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, अगर आपको जीएसटी समझ में आ गया है तो दूसरे को समझाते रहो। ओके भाई अंकिल। हेलो अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ, आपसे 2 मिनट चाहिए थे। महेंद्र सिंह धोनी की टीम, विसल पोडू वाली टीम, कल मैच जीत गई आईपीएल का है, ट्रॉफी उठा ली। लोग 50 तरीके की बातें कर रहे हैं, पर मैं ये जानता हूँ कि मुझे पता था कि महेंद्र सिंह धोनी की टीम जीतेगी भाई साहब, पहले दिन से। फोन कैसे मिला है? फोन इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे पहले ही पता था। कैसे पता है? ज्योतिष है क्या? ज्योतिष नहीं हो भाई साहब, क्योंकि देखो आईपीएल चालू भी 7 तारीख को हुआ था, धोनी की जर्सी पे भी 7 है, 27 को फाइनल भी मैच था जिसमें भी 7 आता है, 47 डिग्री तापमान था उसमें भी 7 आता है। तेरे साथ ही मारूंगा, जहाँ पर भी 7 मारोगे। क्यों, मैंने क्या गलत बोल दिया? दूसरा कारण बता, सुनिए। संडे को मैच था, और संडे को पूरा देश पता है क्या करता है? राजमा चावल, छोले चावल, कड़ी चावल खा के घर पे लेटा रहता है, कूलर या एसी चला के, और सफाई का भी काम करता है कि नहीं? बिल्कुल सफाई। जैसे जो बैचलर लोग रहते हैं उनसे बोलो भैया संडे कहीं चलेगा, तो पता है क्या कहते हैं? कहते हैं मुझे अपनी जीन्स और टी शर्ट धोनी है। क्या करनी है? धोनी है। हाँ, जिसके पास मोटरसाइकिल और कार होती है उससे पूछो भाई घूमने चलेगा, फिर वो बोलते हैं नहीं यार मुझे अपनी बाइक और कार धोनी है। इसी तरह कल फाइनल मैच था, तो हमने भी सोचा टीम तो वही जीतेगी जिसका कैप्टन धोनी है। अब मैं सुनो मेरी बात है। हाँ। मारूंगा तेरा हाँ। गलत बोल रहे आप। गलत नहीं बोल रहा, किसी जगह मारूंगा तेरा। गलत। अगर इज्जत से बात नहीं करेंगे तो मैं मुंह पे फोन पटक के जा भी सकता हूँ। 93.5 रेड एफएम, बउआ बल्लो बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। हेलो अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहा? मैं बउआ बोल रहा हूँ जी। हेलो। हाँ जी, मैं सॉरी, मैं ये कह रहा था जीवन में किसी चीज को छोटा नहीं समझना चाहिए भाई साहब। अच्छा। हर चीज का अपना एक महत्व होता है भाई साहब। आप में सिर्फ फोन कर रहा है? 1 मिनट, आप गलत मत बोलिए वैसे, 1 मिनट चाहिए यार। अब 1 मिनट मेरे पास टाइम नहीं है। मैं आप सुनिए, मेरी दीदी की शादी थी घर पे। अच्छा, फिर
है ना। और फिर शादी में हलवाई जी ने बड़ा सामान मंगवाया मुझसे। और वहीं पर दूसरी प्रॉब्लम घर में चल रही थी कि पड़ोस के अंकिल की जो एक बिल्ली थी, पालतू बिल्ली, वो छत के रास्ते से आती घर का सामान। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।